ठीक है। हमारे यहाँ पर आए हैं आज PS सेठी जी, जो कि पूर्व में मंत्री भी रहे हैं एजुकेशन के, आप भली भांति जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं। और उनको कठुआ का प्रभारी भी बनाया गया, और कठुआ के प्रभारी के आज उन्होंने पहली मीटिंग यहाँ पर बुलाई थी। आज यहाँ पर वर्कशॉप ली गई, और जिसमें देश मित्रा जी जो जिलाध्यक्ष हैं, आपसे सिर्फ निवेदन ये है कि आपको इसलिए जहमत दी है कि ये अपनी बात रखना चाहते हैं आज कि ये किस उपलक्ष्य में यहाँ पर आए थे, और आगे क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी के लोगों की रहेगी। उसके उपलक्ष्य में मैं मैडम जी को दावत दूँगा कि मैडम जी से आप ये रूबरू। यहाँ पर उपस्थित मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। मेरे साथ हमारी उपदेश नरोत्तरा जी जो इस ज़िला की जिलाध्यक्ष हैं, और रघुनंदन जी, बबलू रघुनंदन जी जो यहाँ के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं और सीनियर नेता हैं कठुआ के। मैं पहले तो धन्यवाद दूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे JP नड्डा जी का, स्टेट के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई सर शर्मा जी का, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय श्री अशोक जी का, जिन्होंने कठुआ जैसा एक इम्पॉर्टेंट ज़िला जो है मुझे प्रभारी बना के यहाँ पर भेजा है। मैं उनको और उनके समस्त ऑर्गेनाइजेशन को जो है बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज मेरी पहली बैठक थी एज अ प्रभारी, और ये पहली बैठक जो थी इंट्रोडक्टरी बैठक थी, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन ली। हमारे यहाँ पर जितने भी ज़िला में पदाधिकारी हैं, हमारी जितने भी यहाँ पे मंडल हैं, जितने भी मोर्चे हैं, उन सभी का एक विस्तार से एक इंट्रोडक्शन थी। संगठन की रूपरेखा रहती है कि संगठन के हर व्यक्ति का जब क्या व्यक्ति काम करता है, किस तरह से व्यवसाय करता है, कहाँ पे है, और क्या उसके पास जो दायित्व है उसका एक पूरा विस्तार रहा। और साथ में जो सेवा पखवाड़ा है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है 17 सितंबर को आ रहा है, उसको भारतीय जनता पार्टी एक पखवाड़े की तरह मना रही है। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जो जन्मदिन है उस तक जो है पूरा विस्तार से जो है पखवाड़ा जो है मनाया जाएगा। इसमें हमारा युवा शक्ति, हमारी नारी शक्ति, हमारे जितने प्रकोष्ठ हैं, वो हमारे मंडलों के जो पदाधिकारी हैं, जो हमारे अलग अलग हमारे जो मोर्चे हैं, उन सभी को दायित्व दिया गया है। और रक्तदान होगा, जिसके अंदर सेवा की भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो ये वर्ष रहे हैं, जिसमें वो उन्होंने प्रधानमंत्री और प्रधान सेवक की तरह पूरे देश के अंदर सेवा की है, उनका जो नेतृत्व रहा है हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके नेतृत्व में भारत रहा। और जिस तरह से उन्होंने स्कीम्स लाई हैं, चाहे वो युवा हो, नारी हो, चाहे वो किसान हो, हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने एक अलग से जो है योजनाएं जो है लाई हैं, और जो धरातल पे पहुंची हैं। हमने लोगों के जीवन में परिवर्तन होते हुए देखा है, और उन्हीं का यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के अंदर उन्होंने किस तरह से सेवा भावना को आगे रखते हुए पूरे देश की सेवा की है। अभी तो एक ऐसा विख्यात नाम है जो सिर्फ अपने देश के अंदर ही नहीं बड़ी इज्जत और आदर से लिया जाता, बल्कि विश्व के पटल पे भी वह जिस तरह की वह नेतृत्व करते हैं उसका भी लोहा जो है सभी देश जो है उनको मनाते हैं और मानते भी हैं। इस उपलक्ष्य के अंदर हम यही एक सेवा पखवाड़े की तरह मनाना चाहते हैं। उनकी जो उपलब्धियाँ हैं, उन्होंने जो हमको योगदान दिए, जो सेवा कैंप के द्वारा माध्यम से, स्वास्थ्य कैंपों के माध्यम से, या युवा शक्ति मैराथन, युवा मैराथन किया, या पौधारोपण या वृक्षारोपण के माध्यम से, हम ये जो हमारी जो विभिन्न चीज़ें हैं, जो विभिन्न हमारे स्थल हैं, जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारे हैं, उनको किस तरह से साफ़ सफाई, उनको स्वच्छता में एक पूरी टीम का गठित किया गया है, और उस नेतृत्व में, उद्देश्य के नेतृत्व में इसको देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं संगठन के अंदर हर व्यक्ति जो है इस पखवाड़े के साथ जुड़े, और व्यक्ति क्यों, कठुआ का हर एक वासी जो है, आपसे निवेदन है आपके माध्यम से कि वह इस पखवाड़े के माध्यम से जुड़े, और कहीं ना कहीं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को इन पखवाड़ों के दौरान जो उनका 17 सितंबर को उनका जन्मदिन है, उनको आशीर्वाद भी जो है वो भेजें। इसके उपलक्ष्य में एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगी कि GST का बहुत बड़ा एक जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर
हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत अच्छा जो है, जो अलग अलग आपका टैक्सेशन होता था उसको जीएसटी को रिफॉर्म करके 2 आपके ऐसे टैक्सेशंस कर दिए हैं। और उसके अंदर ही बहुत चीज़ें जो गृहिणी आम जो यूज़ करती है, उपलब्ध करती है, उसके बहुत दाम जो है स्लैश कर दिए गए हैं। जो युवा शक्ति है, जो एजुकेशन के सेक्टर के अंदर बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो है उसको 5% कर दिया गया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको 0% भी कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनको 2 कैपिंग के अंदर डाल दिया गया। और बहुत बड़ी राहत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार दी है। मैंने न्यूज़ में पढ़ा भी है और कहीं ना कहीं ये भी ज्ञात हो रहा है कि जो महिंद्रा ने जो है उन्होंने अपनी गाड़ियों का जो 22, वैसे तो ये 22 को जीएसटी ने शुरू होना है, लेकिन उससे पहले ही महिंद्रा ने डिक्लेयर कर दिया कि जो टैक्स रिबेट किया गया उससे ही 1 महीना पहले ही उसकी गाड़ियाँ जो बिकनी। आप किसी भी महिंद्रा की अगर गाड़ी अभी इस समय लेंगे तो पिछले बार से इस बार 1 लाख का फ़र्क जो है, 1.25 लाख का फ़र्क जो है उसको मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत बड़ी राहत जो है आम व्यक्ति के लिए रही है। आम जो हमारा जो कहते हैं मिडिल क्लास हो या किसान वर्ग हो या हमारा यूथ हो या महिलाएं हों, उन सब के लिए बहुत बड़ी राहत जो है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के रिफॉर्म्स के साथ की गई है।